वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, फ्रॉम लव टू कमिटमेंट, व्हाट इज़ ऑन देयर माइंड। तो उनके दिमाग में आपको लेकर करंटली क्या चल रहा है, हम ये जानने वाले हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है। काफ़ी लोगों ने इस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट दिया था। तो गाइज़, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट डाल के थैंक यू गॉड लिखना है। क्योंकि जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती है, मैंने हमेशा प्रॉमिस किया है कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक एंड टाइटल्स को मैं बहुत जल्दी चैनल पर ले आती हूँ। तो आज की रीडिंग पिके कार्ड रीडिंग है और कुछ ऑप्शंस लगे हैं स्क्रीन पर। उन्हें देखने के बाद आपको पहुंचना है डिस्क्रिप्शन में, जहां टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन है, आपके पार्टनर जो भी सोच रहे हैं उनके दिमाग में क्या है। सबसे पहले मीटिंग का कार्ड है, जो ये इशारा देता है कि आने वाले समय में आप दोनों को मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अंदर से चाह रहे हैं कि आप उन्हें मिलो और आप भी अंदर से कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन मुझे मिलने आए। क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों के लिए ये रिलेशन बहुत ज़्यादा आपके जीवन में इम्पॉर्टेंस और एक स्पेशल जगह आपके दिल में रखता है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ईगो में रहते हैं। कुछ बातें अपने ज़बान से या अपने शब्दों से ऐसी बोलते हैं जो आपको हर्ट करती होंगी। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि वो अपना कम्युनिकेशन स्टाइल, अपना वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ ट्रीटिंग टू यू, जिस तरह से वो आपके साथ बिहेव करते हैं, वो बदलना होगा। ये पर्सन आपके जीवन में कोई सोल पर्पस भी ट्रिगर कर रहे हैं और अभी इनके जीवन में भी ऐसा हुआ है कि इनको कुछ डायरेक्शन मिला है, इन्हें कोई दिशा नज़र आई है कि मेरी लाइफ में मुझे ये करना है। देखिए, करियर और लाइफ का जो पर्पस है वो कुछ लोगों के लिए एक ही होता है कि जब आप अपने लाइफ में अपना लक्ष्य निर्धारित करते हो तो वो आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का लाइफ पर्पस अपने काम से हटकर, अपने लक्ष्य से हटकर जीवन में दूसरों के लिए कुछ करना, वो आपकी सोल का पर्पस या लाइफ का पर्पस हो सकता है। ये बातें मैंने आपको आपके कार्ड्स देखकर इसलिए बताई हैं क्योंकि आपके पर्पस के लिए इस पर्सन से सेपरेशन में जाना ज़रूरी था। जब जब इस पर्सन ने आपके दिल को दुखाया है, आपको दर्द दिया है, आपको दूसरों के लिए इस रिश्ते में अकेला छोड़ दिया और ये दूसरे लोगों में ज़्यादा अपना टाइम देने लगे, दूसरे लोगों को ज़्यादा स्पेशल मानने लगे, तब आपके जीवन में एंजल्स ने, यूनिवर्स ने दरवाजे खोले हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ो। अभी उनके माइंड में ये चल रहा है कि वो आपको एक बहुत शक्तिशाली, पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन देख रहे हैं। अगर ये पहले आपको कहते थे कि तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं है, तुम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, हमेशा सोचते ही रहोगे कि लाइफ में करना क्या है, चाहे आप एक अच्छा काम कर रहे थे, एक अच्छी जॉब कर रहे थे या आपका एक अच्छा बिजनेस था, लेकिन आपके पर्सन को आपसे उम्मीदें होंगी
जो वो बोलकर बताते होंगे या कभी कभी बताते ही नहीं होंगे। इनको कभी कभी ये भी लगता था कि आप दोनों का थिंकिंग पैटर्न, थॉट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स यानी कि पसंद नापसंद मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी आपके आने के बाद इस पर्सन को अपने जीवन में पहली बार प्यार को लेकर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हुई है। ये पर्सन ना अपनी ईगो को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने इनको ऐसा ट्रिगर किया है कि ये आपके लिए अपने आप को बदलना चाह रहे हैं। मुझे आप दोनों का ना कनेक्शन लग रहा है, बहुत कार्मिक रिलेशन लग रहा है। इस कनेक्शन में ना बहुत तूफान, आंधियाँ, भूचाल और अलग अलग तरीके के पड़ावों से आपको गुजरना होगा। और अगर आप ऑलरेडी इस रिलेशन से नो कांटेक्ट में हो या आपने मन बनाया है इनसे दूर जाने का, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटेंगे। ये तब लौटेंगे जब आपके जीवन में आपको लगेगा कि मैंने बहुत टाइम इस इंसान को दे दिया, लेकिन ये पर्सन तो मेरे प्यार को अनदेखा करते हैं, हमेशा अपने दोस्तों में बिज़ी रहते हैं, हमेशा अपने घर वालों के लिए, अपने करीबियों के लिए इनके पास टाइम होता है, मेरे लिए टाइम नहीं होता। तो अब आपकी शिकायतें दूर होने वाली हैं, क्योंकि आपके लिए इस इंसान का आपके जीवन में लौटना, आपको कोई प्रपोज़ल देना, कोई कमिटमेंट का ऑफ़र देना, किसी रोमांटिक डेट पर ले जाने का प्रस्ताव देना कि चलो हम कहीं पे एंजॉय करके आते हैं, आपकी तरफ बहुत जल्दी ये ट्रैवल करके भी आ सकते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं कि उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, कोई उपलब्धि उन्हें जीवन में मिली है जिसे वो आपके साथ बांटना चाहते हैं। कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी करना, कोई एंजॉय करना, कहीं पिक्चर देखने साथ में जाना, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाना, आपको शॉपिंग करवाने ले जा सकते हैं, या फिर आपको कोई तोहफ़ा दे सकते हैं जिससे आप उनके ऊपर और प्यार लुटाओ और पुरानी गलतियों के लिए इस इंसान को माफ़ कर दो। तो अभी उनकी सोच, उनके दिमाग में आपको लेकर एक नई शुरुआत करने और इस नई शुरुआत में ढेर सारा प्यार देने की तरफ ज़्यादा है। पहले ये क्या कर रहे थे कि थर्ड पार्टी में फंसे हुए थे, लोगों की बातों में जल्दी आते थे और इनको शायद लग रहा था कि ये बहुत यंग और बहुत यूथफुल एनर्जी में रहना पसंद करते हैं, और उस टाइम इन्हें लगता था कि अभी वक्त सही नहीं है कि वो आपको शादी के लिए बोलें, क्योंकि वो लाइफ में और भी ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं। उनको लग रहा था कि उनके जीवन में ऑप्शंस बहुत हैं, उन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं, और वो आपको ब्लॉक में डालकर दूसरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। बट अब स्लोली एंड स्टीडली इस पर्सन ने धक्के खा लिए हैं, एंड नाउ दे आर रेडी टू कम बैक इनटू योर लाइफ। इट मे टेक अराउंड 10 days, और कुछ लोगों के लिए मिनिमम 1 month भी लग सकता है कि ये वापस आए। इस ऑप्शन में राशियाँ सारी ही आई हैं और आज की रीडिंग बहुत ही वंडरफुल रही है। मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स पूरी रीडिंग में आपकी एक जर्नी को दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे आप दोनों का रिश्ता शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे इस रिश्ते में लड़ाई झगड़े, शक करना, पर्सन का दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लेना, आपको इग्नोर करना, फिर एक वो फेज़ आया जब आपने अपने आप पर काम किया, जब आपने स्पिरिचुअली अपने आप को
एनलाइटनमेंट की तरफ, अवेकनिंग की तरफ बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ाया। और जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हो गई, तब ये पर्सन आपको ऑनलाइन देखते थे, अभी भी देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर को तो आपसे एक तरह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी फील होता है कि आपको वो डिज़र्व ही नहीं करते। आप जैसे पावरफुल पर्सन को, जिसके पास दुनिया की सारी खूबियां हैं, जिसने अपने आप को उस लायक बना दिया कि वो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो उसके पीछे अपने आप लोग आएंगे। तो आप चेजिंग एनर्जी से अगर बाहर आ चुके हो तो ये टाइम है कि ये पर्सन आपकी तरफ अपना प्यार लेकर लौटेंगे। मैं आज की रीडिंग को यहीं पे एंड करूँगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट में डालना है थैंक यू गॉड। जिनका ध्यान ऑप्शन 2, 3 या 4 की तरफ गया हो वो उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, करंटली आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर क्या है। सबसे पहला कार्ड तो बता रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने इस इंसान को छोड़ दिया है। या तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए हो या आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि अगर तुम मुझे प्यार नहीं देना चाहते तो मेरा टाइम भी वेस्ट मत करो, क्योंकि मुझे आप में से कुछ लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि आप इस पर्सन को कई बार समझा चुके हो, कई बार इनके लिए आपने बहुत कुछ किया और फिर भी इन्होंने आपके एफर्ट्स की कद्र नहीं की कि आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। और सामने वाला थैंक यू तो बोल ही नहीं रहा, सॉरी भी नहीं कह रहा कि मैंने जो गलतियां की मुझे माफ़ कर दो। ये कुछ लोगों की कहानी लग रही है मुझे। बाकियों के लिए कुछ नंबर्स भी निकले हैं, जैसे नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 5 है, 7 है, नंबर 8 है और 8 के बाद है नंबर 11, 13, 14 है, उसके बाद है नंबर 16, 17, 20, 23, 25, 26, 28, 29 और 31। ये मैंने आपको जो अभी नंबर्स बताए हैं ये आप लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख है, जिनकी इस ऑप्शन में एनर्जी 90% से ज़्यादा रेजोनेट करेगी। और जिन लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख आपको नहीं सुनाई दी क्योंकि वो कार्ड्स ही नहीं आए, उनके लिए ये रीडिंग 40-50% ही रेजोनेट करेगी, उससे ज़्यादा नहीं। देखो यहाँ पे ना क्लियरली लग रहा है आपको ये पर्सन ना अभी इस वक्त ऐसा देख रहे हैं अपनी लाइफ में कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है। आप मुझे काफ़ी करियर ओरिएंटेड लग रहे हो, या आपने अपने पैशन को अपना करियर बनाया है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, आपका बात करने का तरीका, आपके अंदर वो ह्यूमर है, विटीनेस है, इंटेलिजेंस है, हाजिर जवाबी है। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो अच्छे से मिमिक्री कर लेते हैं कि आपको कोई बात बोल दी है कि इसकी नकल करके दिखाओ तो आप उसको बखूबी निभा लेते हो।
और कुछ लोगों के पार्टनर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड, एंटरप्रेन्योर, हाईली सक्सेसफुल, नॉलेजेबल, एक ऐसा गोल्डन ऑरा और एक ब्राइट लाइट में देख रहे हैं। गोल्डन ऑरा का मतलब है कि आपके इर्द गिर्द वो सारी खुशियां हैं, वो सारी अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, जिसको हर कोई अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता है। लेकिन आप शुरू से ऐसे नहीं थे, आपने अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया है, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी स्किल्स को डेवलप किया है, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर किया है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझा है। लेकिन अभी भी 30-40% यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं वो कुछ कर नहीं रहे लाइफ में, सिर्फ इसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। ना आप कोई जॉब कर रहे हो, ना कोई बिजनेस कर रहे हो, ना कोई आप अपने करियर में टॉप लेवल पहुंचने का कोई एफर्ट डाल रहे हो। सिर्फ अपने पार्टनर को लेकर ये सोच रहे हो कि ये पर्सन जल्दी जल्दी मेरी लाइफ में लौट आए। आप इनसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन फील करते हो। और कुछ लोगों के पार्टनर की एज आपसे उम्र में काफ़ी बड़ी दिख रही है। हो सकता है 5 साल बड़े हों, 7 साल बड़े हों, 11 साल बड़े हों, 15-16 साल बड़े हों। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है 20 साल से ऊपर एज में हों। बाकी ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के पार्टनर इतनी उम्र के होंगे। बाकियों के तो मुझे आपसे उम्र में छोटे लग रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आप दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता है। आपको एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन फील होती है कि ये पर्सन आपसे बातें छुपाते हैं, इनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है। और ये सही है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ने भी कंफर्म किया है कि यस, समवन इज़ डेफिनेटली देयर इन बिटवीन यू एंड हर और हिम। मुझे लगता है अभी इस पर्सन को वहाँ से आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। कम से कम 1 महीना भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं। मिनिमम 1 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ्स। क्योंकि यहाँ पे बार बार चीटिंग के कार्ड्स आ रहे हैं। आप उन्हें अपना सोलमेट मानते हो, परफेक्ट मैच मानते हो। आप दोनों को ये भी लगता है कि हम दोनों काफ़ी अलग हैं पसंद नापसंद में, लेकिन फिर भी हम दोनों एक बेस्ट कपल की तरह परफेक्ट पिक्चर, एक परफेक्ट फ्रेम में आते हैं। यानी कि दुनिया वाले आपको जब भी देखते होंगे, कुछ फ्रेंड्स ने या कुछ आप लोगों के करीबियों ने कहा होगा कि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो। फिर यहाँ पे राशियाँ जो हैं आपके पार्टनर की, वो सारी ही हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, और अर्थ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है इस रीडिंग में। फायर एलिमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में। एयर एलिमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, और वाटर में वाटर एनर्जी थोड़ी कम है वाटर एलिमेंट की। तो राशियाँ तो सारी ही आई हैं, 12 की 12। लेकिन जब मैं कहती हूँ स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द कार्ड्स आर फॉर दोज जिनकी एनर्जी फायर, एयर एंड अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है। और जिनको अपने पार्टनर की राशियाँ नहीं भी मालूम, फिर भी अगर आपको पता है कि पार्टनर बड़े जल्दी लाइफ में गुस्सा हो जाते हैं, और कभी कभी तो बिना सोचे समझे ऐसा कुछ बोल देते हैं जिसको आपको लगता है कि उस वक्त नहीं बोलना चाहिए था जब उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो अभी मुझे लगता है चीज़ें बदलेंगी, लेकिन
रफ्तार थोड़ी धीमी है। कुछ लोगों में अगले 19 दिन इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोगों में अगले 9 दिन इम्पॉर्टेंट है, और कुछ लोगों के लिए मैंने आपको मिनिमम 1 महीने का टाइम दिया है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और कमेंट में डालना है थैंक यू गॉड। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 3 में या ऑप्शन 4 की तरफ गया हो, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। और काफ़ी लोग कंसल्टेशंस के लिए रीच आउट कर रहे हैं, उन लोगों को मैं थैंक यू कहूँगी। और जिनको डिटेल्स नहीं मिल पाते कि कहाँ पे कांटेक्ट करना है, क्योंकि मेरा ना कोई मोबाइल नंबर है, ना ही व्हाट्सएप, और ना ही कोई ईमेल आईडी है, ना वेबसाइट है। सिर्फ आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाना है कांटेक्ट करने के लिए। वहाँ पे आपको सारी जानकारी लगी हुई मिल जाएगी, कैसे संपर्क करना है, कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, आपके पर्सन के माइंड में करंटली क्या चल रहा है, आप जिन्हें भी याद करते रहते हो, आप जिनके बारे में सोचते रहते हो, कोई भी इंसान हो सकता है ये, चाहे कोई आपका एक्स हो, करंट पार्टनर हो, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, एनीबॉडी। और कुछ लोग वो भी हो सकते हैं जो वर्तमान समय में उस इंसान के साथ कांटेक्ट में नहीं है। तो वो क्या सोच रहे हैं? पहला तो यहाँ पे प्यार का कार्ड है, मतलब प्यार का ऑफ़र आ रहा है आपकी तरफ। आपको वो इमोशनली बहुत सेंसिटिव देखते हैं, उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो भावनाओं में कभी भी किसी को गलत गाइड नहीं करते। आप दिल से डिसीजन लेना पसंद करते हो, दिमाग से नहीं। तो उनको आपसे एक नर्चरिंग एनर्जी, एक डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, बेसिकली एक ऐसा इंसान वो मानते हैं आपको कि जिससे मैं कुछ भी ना छुपाऊं तब भी चलेगा, क्योंकि वो पर्सन मेरे सीक्रेट्स भी रखता है, मुझे प्यार भी देता है, मुझे लेकर जजमेंटल भी नहीं होता, और हमेशा मेरे भावनाओं में उस इंसान का सपोर्ट रहता है। तो आप इमोशनली सेंसिटिव हो, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने में बिलीव करते हो। अगर कोई आपसे मदद मांगता है इमोशनल होकर, तो आप अपने आप पर काबू नहीं रख पाते, आप उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हो। बेशक आपके अपने खुद के कितने सारे काम अटके हों, पेंडिंग हों, फिर भी आप अपना समय उस इंसान को ज़रूर देते हो जिसको आपके सहारे की, आपकी मदद की ज़रूरत हो। तो वो चाहते हैं कि वो ऐसे कनेक्शन को ईज़िली लेट गो नहीं कर सकते। आप उनके दिल में भी रहते हो। यहाँ पे हार्ट चक्रा बार बार आप दोनों के बीच में कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखा रहा है, और ये कोई पास्ट लाइफ का रिलेशन है, ये कोई इस जन्म की कहानी नहीं है। आप पिछले किसी जन्म में भी अपने प्यार के लिए अधूरापन फील करते थे। अब इस जन्म में आपको कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि मुझसे तो सारे लोग प्यार लेने आ जाते हैं, जब मुझे कोई प्यार देने की बारी आती है तो लोग भाग जाते हैं, क्योंकि आपने लास्ट बर्थ में कुछ ऐसे काम किए हैं जो आपको नहीं करने चाहिए थे। अब बहुत लोग कहेंगे कि हमें कौन सा पता है हमने पास्ट में क्या किया है, पिछला जन्म किसने देखा है। लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि जब भी लाइफ में हमारे काम नहीं बनते तो हमारी
अंदर की आवाज़ जो मन में बार बार हमें कह रही होती है, तुमने ज़रूर कुछ पिछले जन्म में किसी के साथ गलत किया होगा, इसी वजह से तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही, तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं थे। ऐसा अब आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। वो आपको बहुत ही डिवाइन लाइट में देखते हैं और मुझे लग रहा है इन्होंने आपको ना किसी थर्ड पर्सन के लिए कोई ऐसा धोखा दिया है जो माफ़ी लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने इन्हें माफ़ किया है। अभी भी ये थर्ड पार्टी में है, ये कम्प्लीटली उस रिलेशन से बाहर नहीं आए। और कुछ लोग ये एक ऐसे पर्सन से रिलेशन में हैं जो कहीं और मैरिड हैं, या उनकी पहले कोई मैरिज हुई थी जिसका कोई डिवोर्स केस कोर्ट में चल रहा है, या फिर उनका डिवोर्स हुआ नहीं है, वो फिर भी आपको रिलेशन में रखना चाहते हैं और अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपके रिश्ते में आते और जाते रहते हैं। तो ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, और इस रिलेशन में हीलिंग की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये वाला जो ऑप्शन है थर्ड, आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है और ये कुछ लोगों में पिछले 2 साल से स्टार्ट है। आगे चलकर ये रिलेशन कोई सक्सेसफुल यूनियन में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अभी मुझे इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज तो नहीं नज़र आ रहा। डेफिनेटली कुछ लोगों का सेपरेशन भी हो गया है और ये दूरियां पिछले 5 महीनों से हैं, कुछ लोगों में 3 महीनों से हैं, कुछ लोगों का ये रिलेशन पिछले साल मई और जून के आसपास ब्रेक हुआ होगा, और कुछ लोगों का सितंबर या नवंबर के आसपास, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पिछले साल का, उसके आसपास ये रिलेशन ब्रेक हुआ है या तब से नो कांटेक्ट है। और बाकी लोगों में मुझे लग रहा है कि इस साल के मई जून से कुछ लोगों की बातचीत बंद हो गई है और बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ लोगों का रिलेशन एंड हो गया है। आप इनका वेट कर रहे हो, लेकिन मुझे इनकी एनर्जीज अभी कहीं और ही बिजी लग रही हैं। ये थर्ड पार्टी में है गाइस, कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी इनके आसपास नज़र आ रही है। वहाँ से निकलने में इनको टाइम काफ़ी लगेगा, चाहे अगले 3 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं, 9 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। और जिन दर्शकों की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो नहीं है, उनके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में कमिटमेंट ऑफर करें। लेकिन वो कब चाहते हैं? वो तब चाहते हैं कि जब उनकी फैमिली उनको अप्रूवल दे, जब उनकी फैमिली उनकी हाँ में हाँ मिला दे, तब वो आपको कोई शादी का ऑफ़र, कोई सगाई का ऑफ़र, कोई कोर्ट मैरिज का ऑफ़र या आपके साथ लिविंग रिलेशन में रहने का ऑफ़र वो तब देना चाहते हैं जब उन्हें अपनी फैमिली से कोई हरा झंडा मिल जाएगा। यानी कि वो डायरेक्टली तो बात नहीं करेंगे फैमिली से, लेकिन उनको भांपने की कोशिश करेंगे किसी और का उदाहरण देके कि अगर किसी की लाइफ में ऐसा कोई लव अफेयर बन जाए तो क्या उसे अपने माँ बाप को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो ये ना अपने कुछ माइंड ट्रिक्स टेस्ट एंड ट्रायल के रूप में अपनी फैमिली पर आजमाना चाहते हैं। और मुझे लगता है ये इसीलिए आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इनकी फैमिली या तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकती है, या इनकी फैमिली ने पहले ही बोला होगा कि तुम दुनिया में कुछ भी करो, गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ,
लेकिन शादी तो हमारी मर्जी से ही होगी। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने इसीलिए आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है। बाकी लोगों में थर्ड पार्टी के कारण ये आ नहीं रहे, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं कोई फ्रेंडली ऑफर देना। ऑनलाइन भी देख रहे हैं, तो शायद अगले 3 दिन भी इम्पॉर्टेंट हैं, 7 दिन और 11 दिन इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ आपकी तरफ आ सकता है इनकी तरफ से। और बाकी लोगों में तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े घमंडी टाइप के हैं। शायद इनको अपने पैसों पे बहुत गर्व है, बहुत नाज है कि मैं पूर्ण रूप से कंप्लीट हूँ, मुझे किसी रिलेशन की अभी ज़रूरत नहीं है, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं और अपने काम को और बड़ा करना चाहते हैं। एक्सपेंशन की तरफ इनका ध्यान है। शायद ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, स्टॉक्स बाय करना चाहते हैं, क्योंकि इनका ध्यान मुझे ना रिलेशन से थोड़ा सा डाइवर्टेड लग रहा है। यस, तो मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली कम बैक करेंगे, बट इट विल टेक सम टाइम। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट करके एनर्जी को कर लें क्लेम। कमेंट में आप डाल सकते हो थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। अब हम आज के आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ बढ़ेंगे। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 चुना है, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए मेरे पास काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं। ये नंबर जो हैं वो आप लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख है। पहला नंबर है 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 19, 21, 24, 27, 29, 31। मैंने जिन लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख आप लोगों को बताई है, उनकी एनर्जी इस वाले ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन 4 में मोर देन 90% रेजोनेट होगी। और कुछ लोगों के जन्म तारीख नहीं बताई क्योंकि वो कार्ड्स नहीं आए। वो एनर्जी है तो सही, लेकिन 40% ही रेजोनेट करेगी। अभी करंटली इनके माइंड में क्या है? सबसे पहले तो ये आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं। इमोशनल लॉस अपनी लाइफ में ये पिछले 2 हफ्तों से फील कर रहे हैं। लास्ट 2 वीक्स इनके अच्छे नहीं गए होंगे इमोशनल लेवल पर, क्योंकि इन्होंने लास्ट 2 वीक्स में, पिछले 2 हफ्तों में अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया है, बहुत। अब आप कहोगे कि इनके तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इनकी तो फैमिली बहुत प्यार करती है, इनका तो जॉब ऐसा है कि इनको जॉब पर डेली बेसिस पर बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होती है, काम में बहुत बिजी रहते हैं, तो ऐसा कैसे कि अकेला फील कर रहे थे। कभी कभी जैसे आप किसी जगह पर होते हो जहाँ पे आसपास हज़ारों लोग हैं, लेकिन उस भीड़ में भी हमें सिर्फ एक ही इंसान को देखने की इच्छा करती है कि कहीं से भी मुझे अपना पार्टनर दिख जाए, मुझे और लोगों से कोई मतलब नहीं है। वैसे ही इन्होंने फील किया है। तो एक लोनर की एनर्जी और वाइब्रेशन ये ख़त्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि फ़न हो लाइफ में, हैप्पीनेस अराउंड हो। मतलब एक जैसा छोटा यंग बच्चा इंसान के अंदर होता है ना, कहते हैं ना हर इंसान के अंदर कोई छोटा बच्चा ज़िंदा होता है, बस हमें उसे बाहर निकालने की देर होती है।
तो वही चाइल्डिश बिहेवियर, किडिश एटीट्यूड, मस्ती मजाक करना, जोक्स क्रैक करना, एक दूसरे की टांगे खींचना, कभी उन्होंने मजाक किया, कभी आप मजाक करो, तो जो एक कपल के बीच में केमिस्ट्री रहती है अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल केमिस्ट्री, वो इमोशनल लेवल को और कहीं ना कहीं इनर हैप्पीनेस को भी सेटिस्फाई करती है। इनको आपसे हीलिंग भी बहुत मिलती है। उनको आप कई बार ऐसा भी लगते हो कि आप सच अ ब्यूटिफुल फेमिनिन एनर्जी में रहते हो। फेमिनिन एनर्जी दूसरे लोगों के दुखों को दूर करने वाली, दूसरे लोगों के अंदर मन में क्या चल रहा है उसको हम फील कर लेते हैं। तो अक्सर जो इंट्यूटिव रीडर्स होते हैं, साइकिक मीडियम्स होते हैं, उनकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है हाई होती है। और ये जो फेमिनिन एनर्जी है ये दुनिया में हर इंसान के अंदर है, इन स्पाइट ऑफ जेंडर। कोई भी जेंडर हो, मर्द है, औरत है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, बच्चा है, बच्ची है, कोई भी है। तो जो लोग अपनी इंट्यूशन को समझ पाते हैं उनकी भी फेमिनिन एनर्जी अंदर से हाई होती है। ये पर्सन आपसे कोई जस्टिस देने के बारे में बात करेंगे। अब ये जस्टिस क्यों देना चाहते हैं? न्याय वहीं पे होता है ना जहाँ पर अन्याय किया गया है। इनको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ झूठ बोले हैं और शायद पास्ट में इन्होंने आपको पहले कहा होगा कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो या तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्ही से शादी करूँगा या करवाऊँगी। बाद में इन्होंने इस डिसीजन से अपने आप को बिल्कुल ही बैकआउट कर लिया। अचानक इस कनेक्शन से ये चले गए क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्रेकअप दिख रहा है, चीटिंग भी दिख रही है और ये भी दिख रहा है कि इन्होंने ब्लॉक कर दिया है कुछ लोगों को। हो सकता है कुछ टाइम के लिए इन्होंने कहीं पे नई शुरुआत भी की हो, किसी टेम्परेरी रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट हो गए हों या अपने ऑफिस में ही साथ में काम करने वाले की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, या अपने परिवार के दबाव में आकर इन्होंने ऐसा किया कि वो आपको शादी तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने अचानक इस रिश्ते से बाहर निकलना ही उस टाइम ठीक समझा था। लेकिन अब कोई कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में कंप्लीट हो गया है। वो कर्म था जो कंप्लीट हो गया है। अब उनको लग रहा है कि अगर उन्हें कोई ऑफ़र भी दे रहा है, उनमें कोई इंटरेस्ट भी दिखा रहा है, उनका मन दूसरे लोगों में कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा, मैच नहीं कर पा रही इनकी एनर्जी दूसरे लोगों की एनर्जी से। ये भी हो सकता है कि ये जिस इंसान के लिए आपको छोड़कर गए थे, शायद वही इंसान इस पर्सन को अब भाव नहीं दे रहे या इस पर्सन में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे और अब आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आप ही की तरफ लौटें। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ये। मेरे कुछ व्यूअर्स जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना है, आप में से कुछ लोग ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 की तरफ भी अट्रैक्शन फील कर रहे हो और कुछ लोग गए हैं ऑप्शन 3 की तरफ। तो जब आप इस ऑप्शन को पूरा सुन लोगे उसके बाद आप दूसरे ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। और जिनको भी मुझसे कंसल्टेशंस गाइस लेने हो वो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, बिकॉज़ बार बार क्वेरीज़ आती हैं कहाँ पे कांटेक्ट करना है। कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई नहीं दे पाती, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लें। इस चैनल के वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप कंसल्टेशंस ले सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे भी जिन्होंने अभी तक मुझे
फॉलो नहीं किया, इंस्टा का हैंडल भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है इंस्टा पे मुझे फॉलो करना। बस उस लिंक को जब आप क्लिक करोगे डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पेज पर पहुंच जाओगे। लास्ट कार्ड है एक्शन। अभी तो बहुत जल्दी एक्शन नहीं दिख रहा। अगर ये लौटेंगे भी तो शायद पार्टी मूड में है, एन्जॉयमेंट के मूड में है। लड़ाई झगड़ा कुछ लोगों के पार्टनर कर सकते हैं दोबारा आपके साथ किसी थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई बात को लेकर, और बहुत कम लोगों में ये पर्सन नेक्स्ट 10 डेज़ में भी आ सकते हैं। बाकियों के लिए तो मुझे मिनिमम 1 मंथ लग रहा है। शायद कुछ लोगों के पार्टनर ट्रैवलिंग भी करने वाले हैं कहीं दूर दराज के शहर में, किसी दूसरे कंट्री में, या तो ऑलरेडी रहते हैं या ट्रैवलिंग करेंगे आने वाले 1 महीने के अंदर। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट करी है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।